तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आपका अपने इंग्लिश सफर चैनल पर। तो आज की जो हमारी रिक्रूटमेंट रहेगी वो रहेगी चंडीगढ़ गवर्नमेंट स्कूल टीजीटी रिक्रूटमेंट 2022। तो देखिए, अगर आप भी चंडीगढ़ में के स्कूल्स में टीचर बनना चाहते हैं तो आप भी टीजीटी अगर आपने बीएड की हुई है तो आपको जान लेना बहुत जरूरी है कि किस सब्जेक्ट के लिए आप जो है एलिजिबल रहेंगे। तो इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि क्या क्या क्वालिफिकेशन रहेंगी टीजीटी रिक्रूटमेंट 2022 चंडीगढ़ गवर्नमेंट स्कूल के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करेंगे वीडियो। इससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। सबसे पहले बात करेंगे एसेंशियल क्वालिफिकेशन। तो एसेंशियल क्वालिफिकेशन का मतलब क्या है? देखिए, ये वो क्वालिफिकेशन है जो किसी भी जॉब के लिए जरूरी होती है। मतलब जरूरी, ये क्वालिफिकेशन के बिना आप उस पोस्ट के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। तो एसेंशियल क्वालिफिकेशन की बात करेंगे ग्रेजुएट और इट्स इक्विवेलेंट। मतलब आप ग्रेजुएट होने चाहिए या फिर आपने इसके इक्वल कोई भी क्वालिफिकेशन जो है पास की होनी चाहिए। इसके बाद रेलिवेंट सब्जेक्ट इन द ग्रेजुएशन। सबसे इंपॉर्टेंट बात, रेलिवेंट सब्जेक्ट का मतलब क्या है वो हम लोग आगे वीडियो में बात करेंगे कि किस सब्जेक्ट के लिए क्या क्या रेलिवेंसी है। बस याद रखना है, फॉर एग्जांपल अगर आप हिंदी के टीचर बनना चाहते हैं तो आपने ग्रेजुएशन में हिंदी पढ़ी होनी चाहिए। अगर आप इंग्लिश के टीचर बनना चाहते हैं तो ग्रेजुएशन में आपको कौन सी इंग्लिश पढ़ी होनी चाहिए वो इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे। तो रेलिवेंट सब्जेक्ट इन द ग्रेजुएशन, उसके बाद एटलीस्ट 50% मार्क्स इन द सब्जेक्ट। तो ग्रेजुएशन में आपके एटलीस्ट 50% मार्क्स होने चाहिए। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें कि रिलैक्सेशन, तो जो भी कैटेगरी के लिए जो रिलैक्सेशन है वो वहां पर उनको मिलेगी। इसके बाद शुड हैव डिग्री ऑफ बैचलर ऑफ एजुकेशन। मतलब आपने बीएड जो है वो जरूर की होनी चाहिए। एटलीस्ट 50% मार्क्स, मतलब कम से कम 50% मार्क्स के साथ आपने बीएड की होनी चाहिए। शुड हैव पास सीटेट पेपर 2। तो अगर आप टीजीटी के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको पेपर 2 जो है वो मस्ट अप्लाई आपने पास किया होना चाहिए। तो ये थी आपकी एसेंशियल क्वालिफिकेशन। इसके बाद बात करेंगे टीजीटी ट्रेन ग्रेजुएट टीचर, उनकी एज की। तो अगर आप भी 21 साल से लेकर 37 साल तक की अगर आपकी एज है तो आप भी टीजीटी के लिए अप्लाई कर सकते हैं और आपकी जो क्वालिफिकेशन है वो क्वालिफिकेशन जो अबव दी हुई थी वो सारी आपने पास की हुई है। इसके अलावा एज रिलैक्सेशन, मतलब अगर आपको उम्र में छूट की बात करें तो एससी, ओबीसी, एक्स सर्विसमैन अकॉर्डिंग टू द रूल्स ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के जो भी रूल्स हैं उन रूल्स के अकॉर्डिंग आपको एज रिलैक्सेशन मिलेगी एससी, ओबीसी और एक्स सर्विसमैन कैटेगरी में। तो अब बात करेंगे मोड ऑफ सिलेक्शन की। तो मोड ऑफ सिलेक्शन देखिए, लास्ट टाइम जो भी हमारी यहाँ पर रेगुलर रिक्रूटमेंट रही थी चंडीगढ़ में, उसमें 2 पेपर हुए थे 100 मार्क्स के। तो इस बार भी उम्मीद की जा रही है शायद उसी बेस पर 2 पेपर ऑफ द 100 मार्क्स ईच में बी टेकन। पेपर में भी ऑफ ऑब्जेक्टिव टाइप, मेरिट लिस्ट बेस्ड ऑन द ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट। तो आपकी मेरिट लिस्ट एक बनाई जाएगी ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर 1 और पेपर 2 में, और जिसमें देयर में भी नेगेटिव मार्किंग इन द टेस्ट, पेपर में भी बायलिंगुअल। और आपके जो एग्जाम रहेंगे वो आपके नेगेटिव मार्किंग भी वहां पर होगी, और जो पेपर है वो आपको 2 लैंग्वेज में मिलेगा, मींस इंग्लिश और हिंदी में। मिनिमम क्वालिफिकेशन मार्क्स में भी 40%। तो हो सकता है आपके मिनिमम क्वालिफिकेशन मार्क्स जो है वो 40% रहेंगे। इसके अलावा आप जो 2 पेपर की बात कर रहे थे उन पेपर का सिलेबस क्या रहेगा उसके बारे में एक थोड़ा सा गैस वर्क हम लोग देख लेते हैं। तो कहा गया है कि शायद में भी जनरल एबिलिटी, रीजनिंग एबिलिटी, अर्थमेटिक एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी, टीचिंग एप्टीट्यूड, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, जनरल नॉलेज। तो ये बहुत सारा जो है आपका सिलेबस है पेपर 1 का। एग्जैक्ट सिलेबस जैसे कोई नोटिफिकेशन आएगा जॉब के रिगार्डिंग आपको मिल जाएगा। इसके बाद पेपर 2 की बात करेंगे। पेपर 2 में आस्क क्वेश्चन रिलेटेड टू द टीचिंग ऑफ द डिफरेंट सब्जेक्ट्स। फॉर एग्जांपल टीजीटी हिंदी विल आस्क क्वेश्चन फॉर द टीचिंग ऑफ द हिंदी। तो आपके जो भी हिंदी का लिटरेचर बनता है, जो भी ग्रामर बनती है, उस पे बेस्ड आपका पूरा एक जो एग्जाम रहेगा वो रहेगा। तो इसी तरह अगर टीजीटी आप साइंस के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आप लोगों को जो रिलेटेड टू द मैथमेटिक्स एंड साइंस एक्सेट्रा से आपको क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो ये जो पेपर 2 रहेगा ये आपके टीचिंग सब्जेक्ट से ही रिलेटेड रहेगा। उस टीचिंग सब्जेक्ट के डिटेल जो है आपने स्टडी अभी से शुरू कर देनी है। तो अब बात करेंगे टीचिंग कॉम्बिनेशन फॉर द डिफरेंट सब्जेक्ट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यहां पर आपने ध्यान रखना है कि क्या क्या कॉम्बिनेशन जो है डिफरेंट सब्जेक्ट के लिए रहेंगे। तो सबसे पहले बात करेंगे टीजीटी नॉन मेडिकल। तो अगर आप टीजीटी नॉन मेडिकल के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आपके ग्रेजुएशन में सब्जेक्ट की बात करेंगे तो ग्रेजुएशन में आपने फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स आपने ग्रेजुएशन में किया होना चाहिए विद एटलीस्ट 50% मार्क्स। मींस आपके ग्रेजुएशन में 50% मार्क्स होने चाहिए और आपने फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स से ग्रेजुएशन की होनी चाहिए, तभी आप लोग टीजीटी साइंस नॉन मेडिकल के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा अगर बैचलर की बात करें, बैचलर ऑफ एजुकेशन जो मींस बीएड आपने की होनी चाहिए, उसमें आप टीचिंग ऑफ साइंस एंड मैथमेटिक्स आपने किया होना चाहिए। नेक्स्ट बात करेंगे टीजीटी साइंस मेडिकल। तो टीजीटी साइंस मेडिकल के लिए अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो आपने ग्रेजुएशन में जूलॉजी, बॉटनी, केमिस्ट्री, तो ये 3 सब्जेक्ट जो है आपके एज अ सब्जेक्ट होने चाहिए एज अ ग्रेजुएशन में, और एटलीस्ट 50% मार्क्स आपके
होने चाहिए। इसके बाद बात करेंगे बीएड की बैचलर ऑफ एजुकेशन में, यहाँ पर भी आपका टीचिंग ऑफ साइंस आपने किया होना चाहिए एटलीस्ट 50% मार्क्स के साथ। नेक्स्ट बात करेंगे टीजीटी मैथमेटिक्स की, तो मैथमेटिक्स एज अ सब्जेक्ट इन ग्रेजुएशन विद एटलीस्ट 50% मार्क्स, मींस आपके ग्रेजुएशन में जो मैथमेटिक्स है वहां पर आपने पढ़ा होना चाहिए, जिसमें 50% मार्क्स आपके एटलीस्ट होने चाहिए। अब देखिए यहाँ पर एक प्लस पॉइंट है आर्ट्स स्टूडेंट्स के लिए, अगर आप आर्ट्स स्टूडेंट हैं और आपने मैथमेटिक्स में 50% मार्क्स से किया है तो आप मैथ के टीचर के लिए भी अप्लाई यहाँ पर कर सकते हैं। इसके बाद बात करेंगे बैचलर ऑफ एजुकेशन इन टीचिंग ऑफ मैथमेटिक्स, आपने जो है आपने बीएड में किया होना चाहिए। तो ये थी आपकी क्वालिफिकेशन जो है टीजीटी नॉन मेडिकल के लिए, मेडिकल के लिए और टीजीटी मैथमेटिक्स के लिए। तो अब नेक्स्ट बात करते हैं टीजीटी सोशल साइंस। तो अगर आप टीजीटी एसएसटी या सोशल साइंस के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो यहां पर आपके लिए है एनी टू सब्जेक्ट और द ग्रेजुएशन लेवल विद एटलीस्ट 50% मार्क्स। आपको कोई भी 2 सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन होना चाहिए ग्रेजुएशन में। अब वो 2 सब्जेक्ट कौन कौन से हैं, इसमें बहुत सारे ऑप्शन आपको दिए हुए हैं चंडीगढ़ में। तो चंडीगढ़ में लास्ट टाइम तक जो रिक्रूटमेंट होती रही है उसमें आपको इतने सारे सब्जेक्ट में से 2 सब्जेक्ट आपको ग्रेजुएशन लेवल में एटलीस्ट 50% मार्क्स में होने चाहिए। अब वो सब्जेक्ट क्या क्या देख लेते हैं, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, इसके अलावा सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, और ये आपके जो सब्जेक्ट है कॉम्बिनेशन दिए हैं, इनमें से अगर आपने किसी भी 2 सब्जेक्ट्स में ग्रेजुएशन में किया है तो आप अप्लाई कर सकते हैं टीजीटी सोशल साइंस के लिए। इसके साथ साथ आपने बैचलर ऑफ एजुकेशन आपने की होनी चाहिए और वो भी आपके टीचिंग ऑफ सोशल साइंस में, मींस टीजीटी टीचिंग ऑफ एसएसटी में। इसके बाद बात करेंगे टीजीटी इंग्लिश की। तो टीजीटी इंग्लिश की जो लास्ट टाइम जो नोटिफिकेशन था उसमें जो वैकेंसी आई थी उसमें लिखा गया था कि टीचिंग ऑफ इंग्लिश इलेक्टिव एज अ सब्जेक्ट इन ग्रेजुएशन। आपको ग्रेजुएशन में इंग्लिश इलेक्टिव जो है वो आपने की होनी चाहिए एटलीस्ट 50% मार्क्स। उसके अगर बाकी बात करें तो मे बी इस कोर्ट के थ्रू जो है वो डिफरेंट यूनिवर्सिटी का डिफरेंट क्राइटेरिया रहता है, बट हम लोगों ने जो नोटिफिकेशन में लास्ट टाइम रहा है वो रहा है इंग्लिश इलेक्टिव। तो इसके अलावा बैचलर ऑफ एजुकेशन आपने की होना चाहिए इन द टीचिंग ऑफ इंग्लिश। सो नेक्स्ट बात करेंगे टीजीटी हिंदी की। तो टीजीटी हिंदी में आपका हिंदी इलेक्टिव सब्जेक्ट होना चाहिए एट ग्रेजुएशन लेवल विद एटलीस्ट 50% मार्क्स। तो आपको 50% मार्क्स के लिए ग्रेजुएशन में हिंदी इलेक्टिव आपने पढ़ा होना चाहिए, और इसके अलावा बैचलर ऑफ एजुकेशन मतलब बीएड जो है आपकी टीचिंग ऑफ हिंदी में होनी चाहिए। अगर टीजीटी पंजाबी की बात करेंगे तो पंजाबी इलेक्टिव आपका सब्जेक्ट होना चाहिए एज अ सब्जेक्ट इन ग्रेजुएशन लेवल विद एटलीस्ट 50% मार्क्स। आपने जो पंजाबी इलेक्टिव पढ़ी होनी चाहिए 50% मार्क्स के साथ, और बैचलर ऑफ एजुकेशन होनी चाहिए टीचिंग ऑफ पंजाबी में। दोस्तों ये थी हमारी वीडियो। तो उम्मीद करते हैं आपको ये बेनिफिट लगा होगा, आपको पता लगा होगा क्या क्या कॉम्बिनेशन डिफरेंट टीचिंग सब्जेक्ट्स के लिए चाहिए। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे केवीएस की वैकेंसी की। तो केवीएस की वैकेंसी में क्या क्या क्वालिफिकेशन आपकी रहेंगी और क्या क्या आपको करना है और कितनी वैकेंसी रहेंगी और कितनी सैलरी रहेंगी। तो इसी उम्मीद के साथ आज हम इस वीडियो को यहीं छोड़ते हैं कि आप इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर देंगे। थैंक यू वेरी मच।